Once again, you welcome all in the biology class 12th. Next part. Today we just talk about microbe in household product. And when we talk about the microbe in household product, we talk about the lab bacteria. Lactic acid bacteria, it grow in milk and convert it to curd. It produce acid that coagulate and partially digest milk protein. It is also increase the nutritional quality by increasing vitamin B12. क्या होता है इसमें? कर्ड फॉर्मेशन के दौरान जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती है वो मिल्क में ग्रो करती है. ग्रो करने के बाद एसिड प्रोड्यूस करेगी और कोगुलेट करके जो मिल्क की प्रोटीन है उसको पार्शियल डाइजेस्ट कर देगी. ठीक है. अब इसी दौरान और एक चीज होती है, व्हेनेवर वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस, जब हम कर्ड फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज स्टार्टर विच कंटेन मिलियंस ऑफ लैब बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है. लैक्टोबैसिलस मीन जब भी कर्ड फॉर्मेशन करते हैं उससे पहले आपने घरों में देखा होगा कि बहुत कम अमाउंट 1 टीस्पून या उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज़्यादा जो फ्रेश मिल्क है उसमें कर्ड डाली जाती है कर्डलिंग के लिए. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो उसमें इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं ताकि जो कर्ड फॉर्मेशन है उसकी स्पीड को इन्हांस कर दिया जाए. अब होता क्या है, जब कर्ड फॉर्मेशन होता है एक और तो ये क्या करता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से. दूसरी ओर इट ऑल्सो इंक्रीजिंग विटामिन B12, ये विटामिन B12 को भी इंक्रीज कर देता है. एंड सेकेंड, और उसके साथ साथ और क्या है, ये इन आवर स्टोमक लैब प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को भी चेक करता है. देन नेक्स्ट है द डो यूज फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. ठीक है. ये भी किसके द्वारा फर्मेंटेड होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा. क्या है? ल्यूकोनोस्टॉक, मेसेंटेरोइड्स, स्ट्रेप्टोकोकस एंड पेरोकोकस. ये क्या करता है? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इज ड्यू टू CO2 रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. जो डो है उसका वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, CO2 को रिलीज करता है ताकि वो सॉफ्ट एंड पोरस बन जाए. तोड़ी, ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ द सदर्न इंडिया इज मेड बाय द फर्मेंटेड सेप फ्रॉम द पाम के फर्मेंटेड सेप से बनाया जाता है. ठीक है. माइक्रोब आर ऑल यूज इन फ्रेश फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन एंड बम्बो यूज. कुछ माइक्रोब होते हैं जैसे यूज ऑफ माइक्रोब इन मेक चीज. यू ऑल नो दैट जो चीज है वो बेसिकली क्या है? हाई प्रोटीनस फूड है. चीज इज बेसिकली हाई प्रोटीनस फूड जो क्या कंटेन करती है? फैट, विटामिन ए, विटामिन डी एंड मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट. तो जो चीज बनाते हैं उसमें बैक्टीरिया यूज किया जाता है फाइनल प्रोसेसिंग के समय, फर्मेंटेशन, फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ फर्मेंटेशन. और कुछ स्पेशल स्पीसीज ऑफ फंजाई ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल. कुछ फंजाई की स्पीसीज को भी यूज किया जाता है. यूज ऑफ माइक्रोब टू मेक चीज. द क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चीज आर डिटरमाइंड बाय द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है वो डिटरमाइन करती है चीज की क्वालिटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, फ्लेवर या उसके नेचर के लिए. फॉर एग्जाम्पल स्विस चीज आपके बुक में भी है. स्विस चीज हैज लार्ज होल्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम प्रोपियोनियोबैक्टीरिया सरमानी. ठीक है. स्विस चीज में जो लार्ज होल्स हैं जो CO2 प्रोड्यूस करते हैं वो किसकी वजह से हैं? प्रोपियोनियोबैक्टीरियम सरमानी. उसी तरह रोक्यूफोर्ट चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम. रोक्यूफोरस चीज में क्या होता है? जो एक स्पेशल फंजाई ग्रो किया जाता है उसकी वजह से. ठीक है. रोक्यूफोरस चीज ए टाइप ऑफ ब्लू चीज है जिसको ब्लू चीज है जो राइपेंड बाय ग्रोइंग स्पोर, जिसमें क्या किया जाता है? ग्रोइंग स्पोर किसके स्पोर ग्रो करते हैं? पेनिसिलियम के. ठीक है. पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी के, इसकी वजह से
Now we talk about the another one, microbe in industrial product. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात जब हम करते हैं माइक्रोब के, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेड बीवरेज, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी। फर्मेंटेड बीवरेज अगर हम बात करें तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है यीस्ट, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ये यीस्ट है इज यूज फॉर फर्मेंटिंग फ्रूट जूस एंड माल्टेड सीरल इनटू एल्कोहल। यहाँ पर क्या करते हैं, जो सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी है ये फर्मेंट करने में काम करता है, फ्रूट जूस या सीरल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एथेनॉल में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप प्रोसेसिंग। मतलब कौन सा रॉ मटेरियल है और फर्मेंटेशन की प्रोसेस कैसी है। फर्मेंटेशन की दो तरह की प्रोसेस होती है, विद और विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, विद और विदाउट डिस्टिलेशन अल्कोहलिक ड्रिंक ऑब्टेन किया जाते हैं। जैसे मान लिया वाइन एंड बियर जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन है, वो कैसे हैं, विदाउट डिस्टिलेशन। उसी तरह विस्की, ब्रांडी एंड रम ये बाय डिस्टिलेशन है। जब हम इनको अल्कोहलिक बिवरेज में अल्कोहल का परसेंट देखते हैं तो वो अल्कोहल का परसेंट भी इनमें अलग अलग रहता है। जैसे बियर में है, क्या है, बियर में 3 to 6% रहता है। उसी तरह वाइन में जो रहता है 9 to 12% रहता है। रम में जो है 40% अल्कोहलिक कंटेंट होता है। उसी तरह जो ब्रांडी है उसमें 6 to 70% क्या रहता है, अल्कोहलिक कंटेंट रहता है। उसी तरह जो इनको रॉ मटेरियल है, जैसे मान लिया बार्ले ग्रेन्स जो बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है, बार्ले ग्रेन को यूज किया जाते हैं। उसी तरह जो वाइन है वो ग्रेप्स को यूज किया जाता है। अलग अलग तरह से रॉ मटेरियल इनको यूज किया जाता है इनको प्रिपेयर करने के लिए। नाउ वी टॉक अनदर एस्पेक्ट ऑफ द माइक्रोब, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन लाइफ। मीन किसी लाइफ के अगेंस्ट जब हम किसी दूसरी लाइफ को यूज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, दैट इज अगेंस्ट लाइफ। किसी माइक्रोब की ग्रोथ को, हार्मफुल माइक्रोब की ग्रोथ को रोकने के लिए हम यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस which are produced by some microbes and can kill the or retard the growth of other disease causing microbe. Penicillium is the first antibiotic to be discovered by Alexander Fleming. जो पहली एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन। ये किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कैसे हुई थी ये डिस्कवर, while working on स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। पेनिसिलिन is obtained from a mold mean fungus, that is called Penicillium notatum. This one Penicillium notatum से वो क्या की थी, ऑब्टेन की थी। एंटीबायोटिक आर यूज टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग, वूपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया एंड लेप्रेसी। ठीक है, दैट इज द सम फिगर है।